हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी लकुलेश जी की, जो कि महादेव के महान भक्त हैं। और उनका उनकी कथा मैं आपको शिव कथा में इसीलिए बता रही हूँ। आपको भी लगेगा कि लकुलेश जी की कथा बहुत लंबी खिंच रही है, परंतु उनकी कथा मैं आप लोगों को, आप सब भाई बहनों को इसलिए बता रही हूँ ताकि ये ज्ञात हो सके हमें कि भगवान अपने खास भक्तों का, खास भक्त मतलब जो वाकई ही सच्चे भक्त हैं, उन भक्तों के लिए भगवान क्या कुछ कर जाते हैं, क्या कुछ। मेरा ये कथा सुनाने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना है क्योंकि लकुलेश ने कल्पों तपस्या करी है और उस तपस्या का फल था कि बिना खाए पिए भी पहाड़ के अंदर भी वो जीवित रहे। और आप जानते हैं, अगर आप हिमालय पर जाएंगे अभी भी तो आपको कई ऐसे ऋषि मुनि मिल जाएंगे जो कई कई सालों से, कई कई सालों मीन्स के हंड्रेड्स के हिसाब से भी सालों से। और अगर आपने महाअवतारी बाबा जी के बारे में सुना हुआ है तो उनकी उम्र तो 3000 साल के करीब बताई जाती है। तो इतनी उम्र के भी वहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वो अभी हैं। और मेरे गुरुजी ने तो मुझे यहाँ तक बताया था, कहते हैं कि सप्त ऋषि, जिनका जिक्र हमने शिव कथा में तो हजारों बार किया है, सप्त ऋषि भी हिमालय के सिद्ध आश्रम में वास करते हैं। और यदि आप पूर्ण श्रद्धा से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनका आवाहन करेंगे तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा, आप विश्वास कह लीजिए, क्योंकि सत्यता जो होती है वो हमारे अपने विश्वास में होती है। अगर हमारा विश्वास अडिग है तो वो बातें तथ्य होती हैं, सत्य होती हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। कहते हैं ना कि मानो तो जो गंगा है वो माँ है, ना मानो तो वो बहता हुआ पानी है। तो वो सब अगर निर्भर करता है तो आपकी अपनी श्रद्धा पर, अपनी सोच पर, अपने विचार पर कि आप किसको क्या मानते हैं। और इसी प्रकार का ये भक्त है लकुलेश, जिसने कल्पों तपस्या करी है। और आज जब वो भगवान के पास आया है तो यही कारण है कि भगवान भी उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। तभी उन्हें अपना स्वामी बनाकर भगवान उनके पीछे पीछे तक चले हैं। तो हमने ये बात करी थी, आत्मदाह के लिए लकुलेश जब तत्पर हो जाता है, जब वो अपने शिव से गुस्सा होके कि तुम मेरे शिव हो ही नहीं, तुम तो बहरूपिया हो, वहाँ से प्रस्थान करता है और आत्मदाह की तैयारी करता है, तभी माता पार्वती भैरवी का रूप धारण करके आती हैं और लकुलेश को रोकती हैं। लकुलेश जब माता पार्वती को पहचान जाता है भैरवी के रूप में, तब वो क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं आपको पहचान नहीं सका। भैरवी कहती हैं कि तुम जो करने जा रहे हो वो उचित नहीं है लकुलेश। तुम अपने आराध्य को समझने में, उन्हें पहचानने में भूल कर रहे हो। थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ कि तुम कर क्या रहे हो। क्या तुम अपने आराध्य को पहचान भी पा रहे हो? परंतु लकुलेश कहते हैं कि पहचानने में भूल कैसे हो सकती है माता, कैसे भूल हो सकती है जब मुझे उनके दर्शन ही नहीं हुए। पहचानूंगा तो मैं उन्हें तब ना, जब मुझे उनके दर्शन होंगे। परंतु मैं जिस शिव से मिला था वो मेरे शिव नहीं है, तो पहचानने में भूल का तो मतलब ही नहीं उठता। भैरवी कहती हैं गलत कह रहे हो तुम लकुलेश, गलत कह रहे हो, असत्य कह रहे हो। पहचानने में भूल हुई है क्योंकि दर्शन तो तुम्हें हुए हैं, दर्शन तुम्हें हुए हैं, ये नहीं कि तुम्हें दर्शन नहीं हुए हैं। दर्शन हुए हैं किंतु तुम उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। सत्य बस इतना है, शिव वही हैं, उनके दर्शन भी हुए हैं, परंतु तुम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। तुम उनके इस गृहस्थ रूप को स्वीकार करना नहीं चाहते। यदि तुम्हारे शिव गृहस्थ हो भी गए हैं तो तुम्हें इसमें आपत्ति क्यों है? ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? यदि तुम्हारे शिव गृहस्थ हैं भी तो हैं, इसमें तुम्हें आपत्ति का कारण क्या है? लकुलेश कहते हैं क्योंकि मेरा शिव अनासक्त है, मेरा शिव पूर्ण रूप से अनासक्त है। सांसारिक बंधनों में पड़ने वाला तो वो है ही नहीं। और यही तो विशेषता थी उसे, उसमें उसने नारायण और ब्रह्मदेव की तरह विवाह नहीं किया। और यही भिन्नता है नारायण, ब्रह्मदेव और मेरे शिव में। और यही मेरे शिव की विशेषता भी है।
और यही चीज़ उनको भिन्न भी बनाती है। नहीं नहीं, स्त्री प्रेम की उसे कोई आवश्यकता नहीं है मेरे शिव को, मेरा शिव तो संपूर्ण था और संपूर्ण है। ये मेरा शिव नहीं है जो कहता है कि मैं शक्ति के बिना शव हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे शिव को किसी स्त्री प्रेम की जरूरत नहीं है, इसलिए ये मेरा शिव नहीं है। माता भैरवी कहती हैं, क्या तुम आयोनिज हो? क्या तुम आयोनिज हो? क्या तुम पैदा नहीं हुए? क्या तुम्हें किसी ने पैदा नहीं किया? नहीं ना। माता पार्वती उन्हें समझाती हैं कि तुमने भी तो एक मनुष्य योनि से ही जन्म लिया है। तुम्हारी उत्पत्ति का आधार भी तुम्हारे माता पिता का विवाह है, और उन्होंने सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तुम्हारा पालन पोषण भी किया है। फिर यदि शिव ने विवाह किया है तो शिव के विवाह से तुम्हें आपत्ति क्यों? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम भी तो अपने माता पिता के विवाह का ही फल हो। तो यदि शिव ने विवाह किया तो आपत्ति क्यों? लकुलेश कहते हैं, क्योंकि शिव ने मुझे अनासक्त रहना सिखाया है, उसी ने मुझे वैरागी बनना सिखाया है, उसी ने मुझे वैरागी की शिक्षा दी है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वैरागी जीवन उत्तम जीवन है। और जब उसने अपने भक्तों को ये मार्ग दिखाया है तो स्वयं उसके विपरीत जाकर वो सबसे विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरा शिव विश्वासघात नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ माता, वो मेरा शिव नहीं है। मेरा शिव अनासक्त है, मेरा शिव वैरागी है, मेरा शिव तो विवाहिता हो ही नहीं सकता। माता भैरवी फिर समझाने का प्रयत्न करती हैं, दोष तुम्हारे दृष्टिकोण का है, तुम्हारी संकीर्णता का है, और तुम्हारे इस दोष से न केवल शिव को अपितु समस्त संसार को और त्रिदेवों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये तुम्हें बोध नहीं हो पा रहे लकुलेश। तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस दृष्टिकोण से, तुम्हारी इस हरकत से समस्त सृष्टि, त्रिदेव और महादेव स्वयं भी कितने ज़्यादा बड़ी समस्या में घिर जाएंगे। लकुलेश कहते हैं कि शिव के अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी बात का कोई महत्व नहीं है। मेरी तरफ से सृष्टि में जो होता है हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ब्रह्मा जी के साथ क्या हो रहा है, विष्णु जी के साथ क्या हो रहा है, या सृष्टि के साथ क्या हो रहा है। मेरा जो अगर संबंध है, मेरा अगर कुछ भी मेरे जीवन का कोई महत्व अगर किसी बात का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे शिव से। अब आत्मदाह ही एकमात्र विकल्प है। जब आप भी कहती हैं कि आपका भी यही कहना है कि शिव जो हैं वो वही हैं और वो गृहस्थ हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, एक मेरे पास एकमात्र विकल्प है आत्मदाह का, और मैं वो अब करूँगा। भैरवी कहती हैं, अब केवल एक ही विकल्प शेष है। और अचानक लकुलेश और भैरवी जी के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो लकुलेश के अंदर जाती है, और अचानक लकुलेश को झटका लगता है। तो वो क्या देखता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग के पास चिता जलाकर वो खड़ा था आत्मदाह करने के लिए, अब वो वहाँ नहीं है, बल्कि वो उस गुफा में पहुँच जाता है जहाँ शिव साधना में लीन है, अपने गले में मुंड माल डाले हुए जहाँ साधना में लीन है महादेव, उस गुफा में पहुँच जाता है। और माता भैरवी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। सामने देखता है लकुलेश की शिव तो साधना में लीन है, गले में मुंडमाल है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, मुझे मेरे शिव मिल गए, मुझे मेरे शिव मिल गए, मुझे मेरे शिव मिल गए। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, लकुलेश को उसके शिव मिल गए, अर्थात माता भैरवी का इस रूप में प्रकट होना सार्थक हो गया। जब नारद मुनि ये बात कहते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं, लेकिन लकुलेश ने अभी ये कहा है कि उसे उसके शिव मिल गए, पर उसने शिव के गृहस्थ होने को अभी भी स्वीकार नहीं किया है। वो तो अभी भी ये सोच रहा है कि जो कैलाश पर मिला था गृहस्थ शिव वो कोई और था और ये शिव कोई और है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि देवी भैरवी लकुलेश को समझाने में असमर्थ रही तो स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसे समझाने के लिए महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सृष्टि चक्र की पुनर्कथा का पुनर्कथन अनिवार्य हो जाएगा देवर्षि, और सती रहस्य का पुनर्कथन आवश्यक हो जाएगा। और काल घटना में ये सुनिश्चित करना असंभव है। सबसे बड़ी बात कि काल घटना में ये सुनिश्चित करना असंभव है कि लकुलेश को जो
जो काल चक्र के प्रथम बिंदु पर महादेव को ले जाना है, और यात्रा भविष्य की ओर है या अतीत की ओर है, ये जानना असंभव हो जाएगा। हम नहीं जानते कि जो अब ये यात्रा होगी ये अतीत की होगी या ये भविष्य की होगी, और महादेव उसे दूसरे प्रकार से समझाएंगे। काल चक्र के किस बिंदु पर महादेव उसे लेकर जाएंगे और किस प्रकार से लेकर जाएंगे लकुलिश को, ये हमें अभी कहना असंभव है, ये जानना असंभव है। निर्भर तो इस पर करता है कि समय के वृत्त में व्यक्ति किस बिंदु पर खड़ा है और किस ओर उन्मुख है। आप समझ सकते हैं इस वाक्य को। वृत्त का अर्थ होता है एक गोलाकार, एक सर्कल। जब आप एक गोल सर्कल बना हुआ है और अगर आप उस सर्कल पर खड़े हो जाते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस बिंदु पर खड़े हैं और आपका मुख जो है वो किस ओर है। सर्कल पर जब आप एक और चलेंगे तो यानी कि आप आगे को और जाएंगे, और अगर आप दूसरी ओर चलेंगे तो आप पीछे को जाएंगे। तो अब ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बिंदु पर खड़े हैं और आपका मुख किस ओर है। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे लिए अभी ये समझना असंभव है कि अब आगे क्या होगा। उधर लकुलेश वो देखते हैं कि महादेव तो बहुत ही साधना में लीन है। वो एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे शिव साधना से बाहर आओ, अरे शिव साधना से बाहर आओ। एक भय रुपया है कैलाश पर जो तुम्हारा रूप धारण करके सबको मूर्ख बना रहा है। उसके षड्यंत्र को रोकना बहुत ज़रूरी है, उसके छल को रोकना बहुत ज़रूरी है। वो तो शिव बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा है, गृहस्थ शिव बनकर। उठो शिव, उठो उठो उठो, जागो साधना से। लेकिन महादेव के ऊपर उसकी पुकार का कोई असर नहीं होता। महादेव अपनी साधना में लीन रहते हैं। अब वो देवी भैरवी की ओर उन्मुख होता है। देवी देवी ये क्या हो रहा है, बताइए ना ये क्या हो रहा है। शिव मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, साधना से क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्यों मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा, बताइए ना मुझे। भैरवी कहती हैं, उचित समय की प्रतीक्षा करो लकुलेश, उचित समय पर महादेव स्वयं उठेंगे। लकुलेश कहते हैं, अरे शिव के लिए उचित समय क्या होता है, शिव तो समय की सीमा से बाहर हैं, समय से बाध्य नहीं है। उनके लिए तो प्रत्येक समय उचित समय है। तो कौन से उचित समय की प्रतीक्षा करने के लिए आप मुझे कह रही हैं। माता भैरवी कहती हैं, तुम्हें स्मरण नहीं है, किंतु ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही ऐसा अंतिम बार हो रहा है। तुम्हारे शिव असंख्य बार साधना से बाहर आए हैं और आते रहेंगे, और जब भी वो बाहर आए हैं तब तब शिव और शक्ति एक हुए हैं, और ये चक्र चिरकाल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन लकुलेश जो हैं उनके लिए इस समय सत्य स्वीकारना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है क्यों? क्योंकि वो तो इस भ्रम में है कि शिव का केवल एक ही रूप है और वो रूप है बैरागी रूप। शिव के बारे में उसने इस धारणा को लकुलेश ने अपने मन में बसा कर रखा है कि केवल यथार्थ वही है जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे समक्ष है, जो प्रत्यक्ष है वही यथार्थ है। परम सत्य को तो ये मानता ही नहीं है, और ये तो समझ ही नहीं पा रहा कि शिव और शक्ति अनादि हैं, अनंत हैं। वो सिर्फ यही बात मानकर बैठा हुआ है कि इस समय जो साधना में लीन उसे शिव नजर आ रहे हैं, बस वही शिव का प्रत्यक्ष रूप है और सत्य रूप है। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि जब कुछ नहीं था तब भी महादेव थे, और जब भविष्य में कुछ नहीं होगा तब भी वो होंगे, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न समय में, विभिन्न स्थान के बंधनों से मुक्त हैं वो। अब देवी भैरवी जो होती हैं लकुलेश को फिर से ये समझाना चाहती हैं कि देखो लकुलेश, इस कंदरा में जब वो शिव के इसी स्वरूप को यथार्थ मान रहा है, इस स्वरूप को यथार्थ मान रहा है कि मुंडमाल धारण किए हुए महादेव जो इस समय तपस्या में लीन है वही उसके सत्य शिव हैं, तो इस समय इसी जगत में शिव और शक्ति के असंख्य और अनंत रूप एक दूसरे के पूरक बन के ब्रह्मांड को संतुलित बनाने का दायित्व निभा रहे हैं।
माता पार्वती ने ये सब समझाने की माता भैरवी ने बहुत कोशिश करी। उन्होंने भरकस प्रयत्न किए, परंतु लकुलेश की बुद्धि में कोई बात जा ही नहीं रही। अंततः माता भैरवी फिर कहती हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, तुम उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। हो सकता है कि वो कथा सुनने के बाद तुम्हें सत्य को स्वीकार करना आसान हो जाए। मैं तुम्हें राजा भरत की एक कथा सुनाती हूँ, उस राजा भरत की जो स्वयं को सबसे महान और शक्तिशाली राजा मानते थे। उनकी कथा सुनाती हूँ, उनकी कथा सुनाती हूँ, उनकी कथा। माता पार्वती माता भैरवी कहती हैं कि मैं तुम्हें राजा भरत की कथा सुनाती हूँ, जिनको ये विश्वास था कि वो संसार के सबसे महान और शक्तिशाली राजा हैं, और अपनी महानता और अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए उन्होंने एक दिन सोचा, एक निर्णय लिया कि वो संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाएंगे। वो संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाएंगे और उस सबसे ऊंचे पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला पर जाएंगे, और जाकर वहाँ पर वो अपना एक झंडा लगाएंगे, एक ध्वज गाड़ेंगे, जिस पर उनका नाम लिखा होगा कि मैंने सबसे पहले इतनी ऊंचाई पर आकर अपना ध्वज जो है वो आरोपित किया। उन्हें ये लगता है कि अपने नाम का ध्वज जब मैं वहाँ पर स्थापित कर दूंगा तो सारी दुनिया को या ज्ञात रहेगा कि महाराज भरत सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे, जो यहाँ आए और अपना ध्वज लगा कर गए। उनके मन में पूरी तरीके से ये विचार था कि उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे पहले तो कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसा किया भी नहीं होगा। और यही सब कुछ सोच के अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वो एक बहुत 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 ऊंचे पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। जब वो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, शिखर पर पहुंचकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि जैसा ध्वज लेकर वो आए थे वैसे अनेकों ध्वज तो वहां पर पहले से फहरा रहे थे। पहले से वो ध्वज वहां पर लहरा रहे थे, फहरा रहे थे। हर एक ध्वज पे लिखा हुआ था कि मैं भरत, मैंने सबसे पहले इस ऊंचे शिखर पर इस ध्वज को गाड़ा है, और हर एक ध्वज पर ये लिखा हुआ था। परंतु जब उन्होंने ये सब देखा तो वो हैरान हो गए। पहले तो उनको समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि मैं यहाँ पहले कब आया हूँ। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो स्तब्ध रह जाते हैं। परंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है, भूल समझ आ जाती है। उन्हें इस सत्य की अनुभूति हो जाती है उसी समय कि उनसे पहले भी यहाँ बहुत बार भरत आ चुके हैं, और उनके पश्चात भी अनेकों राजा भरत यहाँ पर आएंगे और प्रयास करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे और एक झंडा गाड़ेंगे। ये ज्ञान मिलते ही राजा भरत बहुत संतुष्ट होकर और बल्कि बहुत विनम्र होकर वहां से लौट गए। अब माता पार्वती ने तो ये संपूर्ण कथा सुना दी लकुलेश को। तो लकुलेश कहते हैं, परंतु आपकी कथा ये सिद्ध क्या कर रही है? आपकी इस कथा से सिद्ध क्या हो रहा है? ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूं कि कितने लोग इस दुनिया में आए और मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु शिव तो कालों पर ही हैं। बात तो यहाँ पर इस समय शिव की हो रही है। भैरवी कहती हैं, काल के इस प्रवाह में कौन कितना नवीन है, कौन कितना प्राचीन है, ये किन्हीं भी परिस्थितियों में अंतिम रूप से सत्य नहीं हो सकता। प्रत्येक देवता अनेकों रूपों में विभिन्न युगों में उपस्थित रहे हैं, और यदि हम देवताओं की उपस्थिति व रूपों के परिवर्तनों से काल क्रम की गणना करेंगे तो तुम भी उसी प्रकार की गणना करने का प्रयास कर रहे हो। जैसे हम अगर गणना करने का प्रयास करें तो ये वो बात हो जाएगी कि किसी शिशु की उंगलियों से समस्त सृष्टि को मापना। एक शिशु की उंगली से, यानी कि जो बहुत छोटी उंगली होती है, उससे सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को आप नापने जाओगे तो कभी हो सकता है ये? यही नहीं, युगांतर और युगों की काल अवधि को निश्चित करना तो बहुत ही बड़ी और असंभव बात है। ये तो वैसी बात हो जाती है जैसे समुद्र के प्रत्येक बिंदु, जल बिंदु की गणना करना। क्या आप समुद्र में जाकर एक एक बूंद करके जल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसी प्रकार आप कालों की गणना नहीं कर सकते।
देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं जो ये कथा सुन रहे हैं, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, परंतु फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ पर पुनः बताना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है, आप लोगों के साथ भी देखिए, आप ध्यान दीजिएगा इस बात की ओर। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा मौका आया होगा कि जब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक घटना घटती है तो आपको लगता है, अरे! ये घटना तो मेरी ज़िंदगी में पहले भी घटी थी। आपको अचानक ऐसा महसूस होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कई बार बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है, हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैं पहले भी बैठी हुई थी, इस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही थी, उस व्यक्ति ने मुझे ये बातें तो पहले भी कही थी। कई बार मेरे दिमाग में ये बात आती है। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, अध्यात्म की ओर इतनी अग्रसर नहीं थी, और मैं बुक्स भी बहुत कम पढ़ती थी, गुरु भी नहीं थे मेरे पास, तो मैं उस समय की बात बता रही हूँ, तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि कई बातों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये घटना मेरी ज़िंदगी में पहले हो चुकी है। जबकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये घटनाक्रम पहले मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, हुआ है तो कैसे हुआ है, और मुझे कैसे कैसे ज्ञात हो रहा है कि ये हुआ है। फिर मुझे मेरे गुरुजी ने एक बार ये बात बहुत ध्यान से समझाई थी, बहुत विस्तार में समझाई थी, और तब मुझे समझाया गया था कि मुझे कभी-कभी जो ये बात लगती है कि ये घटना मेरी ज़िंदगी में पहले भी हुई थी, तो ये सत्य है। वो घटना हुई होती है, लेकिन पिछला जब युग था, उस युग में कलयुग जब आया था, उसमें जब ये समय चल रहा था कलयुग का, तो उस समय मेरे साथ ये घटना घटी थी, जो मुझे अब लग रहा है कि जो घटना मेरे साथ अभी घट रही है वो पहले घटी हुई है। कहने का तात्पर्य है, जैसे इस समय मैं कथा रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग अब इस कथा को सुनेंगे, ये घटना पहले घट चुकी है, पिछले कलयुग में घट चुकी है। इसी प्रकार मैंने कथाएं रिकॉर्ड करी थी, और इसी प्रकार आप सब भाई बहन, मेरे अपने भाई बहन, मतलब जो आज मेरे भाई बहन बने हुए हैं मेरे ग्रुप के सभी, वही मेरे पिछले कलयुग में भी थे। और इसी प्रकार मैंने कथा करी थी, और इसी प्रकार वो लोग कथा सुनते थे। और इसी प्रकार जिस जिस के सत्कर्मों के हिसाब से उनकी देखिए, कथा सुनना भी उसी को मिलता है, उसी को प्राप्त होता है जिसके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। तो पिछले कलयुग में भी आपके पुण्य इकट्ठे हुए थे और आप लोगों ने ये कथा सुनी थी, और इस युग कलयुग में भी आपके पुण्य वैसे ही इकट्ठे हुए हैं और आप ये कथा सुन रहे हैं। अर्थात जो हमारे चार युग हैं, हमारा सतयुग, हम सतयुग में नहीं थे, हम कलयुग में थे पहले भी, और कलयुग में ही आज भी हैं, और आगे भी जब कलयुग आएगा तब भी हम होंगे, और यही सब कुछ दोहराया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों युग बार 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 आते हैं। अपने समय पर प्रलय आती है, वो युग खत्म होता है, नया युग आरंभ होता है, और फिर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, फिर एक भयंकर प्रलय आती है। कलयुग का प्रत्येक जीव जो है वो खत्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल वो थोड़े से जीव बचते हैं जो बहुत महान आत्माएं होती हैं, वो दोबारा से सृष्टि को बनाते हैं, और फिर वही घटनाक्रम चालू हो जाता है। वही दक्ष, वही प्रसूति, वही सप्तऋषि, वही सबसे फिर पृथ्वी का संचालन होता है। पृथ्वी को पुनः मतलब संतानों में वृद्धि होती है। अब जैसे आप जानते हैं कि दक्ष की भी टोटल अगर मानी जाए तो कई हजार पुत्र थे, और 80 तो उसकी कन्याएं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर इस प्रकार से सतयुग की सृष्टि बनती है, फिर धीरे धीरे कालांतर में बदलाव आएगा। फिर सतयुग के बाद त्रेता युग आ जाएगा, जब भगवान श्री राम फिर आएंगे और फिर वही घटनाएं घटी जाएंगी। फिर उसके बाद द्वापर युग आएगा, फिर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और फिर वही घटनाएं होंगी, और फिर इस प्रकार से कलयुग आएगा, हम सब होंगे, और हमारे बाद की आने वाली जनरेशन के समय कल की अवतार आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सृष्टि क्रम लगातार चलता आ रहा है और चलता आएगा। ये तो कई कई कल्पों से चलता आ रहा है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। यही सब चीज़ें माता भैरवी लकुलेश को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। लकुलेश कहते हैं, माता, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, आप जो कह रही हैं मैं आपकी हर बात स्वीकार करता हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जहाँ भी जब भी शिव हैं, वो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ रूप में जो कोई है वो शिव नहीं है। अर्थात घूम फिर कर इतनी बातें समझाने के बाद भी लकुलेश वहीं अटका हुआ है कि जो शिव है वो वैरागी है, और जो गृहस्थ है वो शिव है ही नहीं। माता भैरवी कहती हैं, लकुलेश, यही तो तुम्हारा दृष्टि भ्रम है, दृष्टि भ्रम है। देखो लकुलेश, एक पर्वत होता है,
उसके पीछे अनेक पर्वत होते हैं जो हमें सामने से दिखाई नहीं देते। हमें सामने से तो एक ही पर्वत दिखाई दे रहा है, अब उस पर्वत के पीछे कितने पर्वत हैं हम नहीं जानते। समुद्र के भीतर कई समुद्र समाहित होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, और इस आकाश के परे कई आकाश हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, किंतु इन्हें सामान्य दृष्टि से देख पाना असंभव है। इसी प्रकार शिव के अनेकों रूपों में से एक ही रूप को स्थिर कर देना, उसे ही स्वीकार कर लेना, उसे ही सत्य मानना, ये शिव के महत्व को सीमित कर देना है। जैसे तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा ना, ये कि एक पर्वत के पीछे और कितने पर्वत हैं, उसी प्रकार से मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें कि शिव के भी अनेकों रूप हैं जो तुम्हें नहीं इस समय नजर आ रहे, क्योंकि एक आम दृष्टि से नजर नहीं आ सकते। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो महत्व को सीमित कर रहे हो, और किसी के महत्व को सीमित करना, उसके एकांगी रूप को ही अंतिम सत्य के रूप में देखना, ये दृष्टि भ्रम है। ये दृष्टि भ्रम है। लकुलेश ये सब बातें सुनते हैं, कहते हैं आप मुझे असत्य स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सकती हैं। आप सोचती हैं कि आप ये बातें कहेंगी तो और मैं मान जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, शिव वैरागी हैं, वैरागी थे, वैरागी रहेंगे। आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है देवी। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुंड माल धारण किए हुए शिव ही मेरे एकमात्र शिव हैं, और यही शिव का एकमात्र सत्य रूप है। यही मेरे शिव हैं, बात खत्म। मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है देवी, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। माता भैरवी फिर कहती हैं, अच्छा चलो एक बात और बताओ, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे शिव ने जो ये मुंड माल धारण किए हुए हैं, इसमें ये मुंड किसके हैं? पूरी माला धारण की हुई है ना मुंडों की, बहुत सारे मुंडे हैं उसके अंदर। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि शिव ने जो मुंड माला पहनी है उसमें ये मुंड किसके हैं? अब लकुलेश शांत, चुप, क्या जवाब दें? अब लकुलेश को ये तो पता है कि शिव ने मुंडमाल धारण किया है, पर उस मुंडमाल में मुंड किसके हैं ये तो लकुलेश नहीं जानते। माता भैरवी कहती हैं, जानते हो ये किसके मुंड हैं? ये हैं सती के। ये जितने मुंड हैं ना, ये सती के मुंड हैं। और तुम्हारे शिव ने ये मुंड इसीलिए धारण किए हैं क्योंकि काल क्रम में ये उनकी पत्नी रही हैं। सदैव वो जो माता सती हैं, वो हर काल क्रम में, हर एक काल क्रम में शिव की धर्म पत्नी रही हैं, उनकी अर्धांगिनी रही हैं। और माता ने एक क्या क्या किया कि अपनी शक्ति से महादेव ने जो मुंडमाल पहने हुए थे वो मुंडमाल उतारे। वो मुंडमाल अचानक माता भैरवी के हाथ में आ जाते हैं, और वो क्या करती हैं कि वो मुंडमाल लेकर जो जगह जगह चिताएं जल रही होती हैं, उस में से एक, जहाँ पे अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित हो रही होती है, वहां पर वो मुंडमाल फेंक देती हैं उस अग्नि में। अब वो कहती हैं कि अब एक काम करो लकुलेश, प्रत्येक मुंड को ध्यान से देखना, एक एक मुंड अब इस अग्नि में से निकलेगा, और जब वो तुम्हें जो दिखाएगा तुम उसे एक एक मुंड को ध्यान से देखना, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। और वही हुआ। जैसे ही मुंडमाल जो कि अग्नि में चले गए थे, उसमें से पहले एक मुंड निकला, फिर दूसरा मुंड निकला, पहला मुंड निकला तो क्या नजर आता है लकुलेश को कि माता सती और महादेव झूले पर बैठे हुए हैं। दूसरा मुंड निकलता है तो उसे माता सती नजर आती हैं कि वो महादेव के पीछे खड़ी हैं, और महादेव ने उनको संरक्षण प्रदान किया हुआ है। आपको याद ही होगा कि जब वृतासुर और इन सब ने आक्रमण किया था सती माता पे, तो महादेव ने कैसे उनको संरक्षण प्रदान किया था। तीसरा मुंड निकलता है तो उसमें विवाह की सारी चीजें नजर आती हैं। चौथा मुंड निकलता है तो कैसे वो सती माता कैलाश गई थी, कैलाश में पूजा कर आराधना करती थी, वो नजर आता है। और मुंड निकलता है तो याद आता, उनको दिखाई देता है कि कैसे सती माता जो हैं वो जलकर भस्म हो रही हैं। फिर मुंड निकलता है तो उनको दिखाई देता है उस मुंड में कि सती माता जो हैं, उनका पार्थिव शरीर जो है, भस्म हुआ हुआ शरीर जो है, वो अपने कंधे पर उठाकर विक्षिप्त की भांति महादेव कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये एक एक चीज प्रत्येक मुंड में
उसको नज़र आने लग जाती है लकुलेश को, प्रत्येक मुंड में वो परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या होता है। वो वहीं धरती पर बैठ जाता है, रोने लग जाता है, नहीं नहीं नहीं, मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही, बाहर आओ, शिव नेत्र खोलो, मेरे प्राण हर लो, शिव मेरे प्राण हर लो। और इस प्रकार से वो रोने लग जाता है, क्योंकि अब उसे प्रत्येक मुंड में देवी भैरवी ने, माता भैरवी ने साक्षात हर एक चीज के दर्शन करवाए। अब आगे महादेव अब किस प्रकार से साधना से जागेंगे और क्या करेंगे, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः